बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट में एक्टिविटी रही उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और आइंदा आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक में मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। पिछले वीक में मार्केट ने 463 पॉइंट्स लूज किए हैं, दैट इज 1.11% ऑफ इट्स वैल्यू। और इंडेक्स ने 42,292 का हाई बनाया और 41,270 का इंडेक्स ने लो रिकॉर्ड किया है। 1,000 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट रेंज है जिसमें पिछले हफ्ते मार्केट ने परफॉर्म किया है। वॉल्यूम वाइज देखें तो मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो 223 मिलियन के एवरेज डेली वॉल्यूम रहे हैं पिछले हफ्ते में, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 13% से ज़्यादा है। अच्छा व्यूअर्स, वीक के पिछले अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस इसको फर्दर आगे लेके जाएं तो पहले जो 3 दिन थे उसमें मार्केट मोर और लेस 42,000, 41,800, 900 की रेंज में रही हैं। तो लास्ट वीकली रिव्यू में भी आपको हमने थोड़ा सेंसिटाइज किया था कि जो आईएमएफ की साइड है, यहाँ से अगर कुछ जल्दी न्यूज़ नहीं आती तो इससे मार्केट रिस्क बढ़ेगा और मार्केट्स नीचे की तरफ जा सकती हैं। और आईएमएफ की साइड पे डिले से इन्वेस्टर से एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ेगा। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स 42,100 के लेवल्स पे जाती थी तो वहाँ से मार्केट्स 2-3 दफ़ा रिपल्स हुई है। ये हमने मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन भी आपको बताया और आपके साथ टेक्निकल रिपोर्ट्स भी शेयर की अपनी, और उसमें आपको बताया कि जी ये लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही हैं और यहाँ से मार्केट्स रिट्रेस कर सकती हैं। ये मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस तो हमारा इससे बिल्कुल अलग था। तो इसमें हमने देखा हुआ उसके ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमे को मार्केट्स में अब एक डिक्लाइन आना शुरू हो गया है और प्राइमरी रीज़न उसका यही बना कि जो आईएमएफ की साइड से डिलेज हैं ये मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, उससे पहले थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से बड़ी सेल्स आई और उन्होंने तकरीबन 4.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स की हैं। इसी तरीके से इनकी जो मेजर सेल्स हुई हैं वो कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में इनकी सेल्स हुई हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड जो अब एक क्राइसिस हो रहा है और वो फैलता जा रहा है, तो उसका हम थोड़ा सा रिजल्ट्स देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स में भी सेलिंग आ रही है और उसके साथ साथ अब फॉरेनर से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से भी एग्जिट करना शुरू कर दिया है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें तो व्यूअर्स, उसमें जो मेन बाइंग रही वो कंपनीज की रही, तकरीबन 15 मिलियन यूएस डॉलर्स की मेन बाइंग थी और ज़्यादातर इनकी बाइंग जो थी फर्टिलाइज़र सेक्टर में थी। 14.96 मिलियन की बाई के साथ इसमें कुछ एक एलिमेंट आप बाय बैक ऑफ शेयर्स जो थे एंग्रो का उसका भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्लाइट बायर्स रहे और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से मेजर सेल आई है। तकरीबन 8.48 मिलियन यूएस डॉलर्स की इंश्योरेंस कंपनीज ने पिछले हफ्ते सेल की है और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी हमें सेलिंग एक्टिविटी नज़र आई। तो व्यूअर्स, मोर लेस अगर आप देखें तो अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ बाय सम कंपनीज, हमें मार्केट्स में जो है जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी एक सेलिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो अब अगले हफ्ते के लिए व्यूअर्स हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, आईएमएफ की साइड से 2 मेजर न्यूज़ आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप हमें कमिटमेंट्स को मटीरियलाइज करवा के दें और उसके बाद हम एसएलए अपना साइन करेंगे, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि जब 7th और 8th रिव्यू हुआ उसमें भी इस तरह की कमिटमेंट्स दी गई थी लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुई। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने कहा जी कि अब आप पहले कमिटमेंट्स लें, उसके बाद फिर
आगे हम अपना SLA फाइल करेंगे। तो ये जो IMF वाली साइड पे खबरें आ रही हैं व्यूअर्स, ये काफ़ी नेगेटिव हैं। नंबर 1 कि ओवरऑल जो IMF की अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये थोड़ी-सी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सख्त अप्रोच है। अब आप देखें हमारे साथ श्रीलंका उन्होंने अप्रूव किया, उसके बाद यूक्रेन की साइड पे देखें बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसकी। ठीक है, इसकी एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन बड़ी नर्म शराइत पे 16 अरब यूएस डॉलर्स का कर्जा IMF ने दिया उनको, बेल आउट पैकेज दिया और 38 अरब यूएस डॉलर्स की इंटरनेशनल एड भी मिली उनको। अब इसके साथ-साथ आप देखें कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनके इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं हैं। लेकिन इन केस ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी इंटरनल कंडीशंस IMF ने कही थी, इन्होंने मीट की और फिर एक के बाद एक कंडीशन आ रही है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। अब हमने अपनी एक वीडियो में पिछले हफ्ते आप लोगों को सेंसिटाइज़ किया था कि इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट है और इसकी कुछ चांसेस लग रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि अभी तक शायद गवर्नमेंट हमारे सामने नहीं ला रही। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई कि जी हमारा मिसाइल प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो बिल्ली थैले से बाहर आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता। नेक्स्ट वीक में भी हमें कुछ पता लग जाएगा कि IMF की साइड पे क्या प्रेशर्स है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमें किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और हमसे क्या चीज़ मनवाना चाह रहे हैं। सो फार आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान के रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके साथ-साथ IMF के प्रोग्राम डिले होने से ये चीज़ दोबारा से ऊपर आ गई है। तो इसका ऑब्वियसली मार्केट्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाज़मी होना है। अब जो इंडेक्स की नेक्स्ट वीक की रेंज व्यूअर्स बन रही है, वो 40 हज़ार तक भी हम देख रहे हैं, लेकिन शायद एकदम से मार्केट्स उस तरफ ना जाए। लेकिन जो इमीडिएट रेंज हम देख रहे हैं कि पहला जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है, वो तकरीबन 41,100 से लेके 40,800 की एक रेंज बनती है। इस जो भी सपोर्ट लेवल्स हैं आजकल की वोलेटाइल मार्केट में, हमें बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि जी इस एग्जैक्ट लेवल से मार्केट घूमेगी। इट्स अ बेसिकली अ जोन कि जी ये 200-300 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सपोर्ट ले सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट जोन आएगा वो फिर हम 40,300 से 40,000 की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। IMF की साइड से अगले वीक में भी बल्कि इस मार्च में भी हमें कोई प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एज़ पर द न्यूज़ जो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। सिर्फ चाइना से हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिली है, अदरवाइज अभी सऊदीया की साइड से भी न्यूज़ आ रही है कि उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको मीट करेंगे तो वो आगे करेंगे। वो हमें कोई फ्री मील देने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से UAE की साइड से भी कोई फर्म कमिटमेंट हमें नहीं मिल सकी। तो ऑब्वियसली ये जो डिले है ये मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो व्यूअर्स इन ट्रिकी मार्केट्स में और वोलेटाइल मार्केट्स में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लेवल्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। देखें, सबसे पहले ऐसी मार्केट्स में और इतनी अनसर्टेन सिचुएशन में हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इट इज़ नॉट टू अर्न मनी बट इट इज़ टू सेफगार्ड योर कैपिटल कि अपना जो कैपिटल है उसको किसी तरीके से इस एनवायरनमेंट में बचाया जाए ताकि आगे चल के जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो उसको हम प्रॉपर्ली अवेल कर सकें। उसके साथ-साथ जो आपका व्यूअर्स लॉट साइज़ है, ये मैं एक चीज़ बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि लॉट साइज़ को बहुत ज़्यादा कम करना है आपने। लेट्स सपोज़ कि आप एक ट्रेड अपनी 50,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की आप लेते थे, तो अब उसका आपने सिर्फ 25% पे आ जाना है। अब आपने ज़्यादा शेयर्स ट्रेड नहीं करने हैं, मार्केट में हाई रिस्क, लो रिटर्न किसी सिचुएशन है। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी जो हम अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, रिकमेंड भी कर रहे हैं, वो ये है कि आप ट्रेज़री बिल्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें आपको 19-20% की रिटर्न मिलेगी। ये आप अपना एक ट्रेज़री अकाउंट अपने ब्रोकर के साथ उसका जो अगर जैसा हमारी अल्फ़लाह की मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि ये बैंक अल्फ़लाह की सब्सिडियरी है, तो हमारे ट्रेज़री डिपार्टमेंट के थ्रू आप टी-बिल्स परचेज़ कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स का टी-बिल 19 टू 20% का रिटर्न है। इसके बाद इसमें टैक्स सेविंग्स भी होंगी आपकी और उस इंस्ट्रूमेंट को आपने नेशनल क्लियरिंग के थ्रू अपने अकाउंट में प्लेज करवा लेना है विद योर ब्रोकर और उससे आपको डेली बेसिस पे मार्जिन्स मिलेंगे
और उस मार्जिन पे आप थोड़ा बहुत काम कीजिए। ये तो आपकी एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई जिसमें 19-20% का आपको रिटर्न भी आ जाएगा। उसके साथ-साथ मार्केट में आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ रखना है कि जहाँ आपको जिस शेयर में 3 से 5-6% की अपसाइड नज़र आए क्योंकि ट्रिकी मार्केट्स हैं, थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर रहे हैं लोग, तो आपने वहाँ पे सेल करना है। आपने इवन अगर शॉर्ट सेल पे भी जाते हैं तो आप सेफर साइड पे रहेंगे और फिर नीचे आए तो आप बाय बैक कर सकते हैं। सीमेंट के सेक्टर में हमने देख लिया, मोर और लेस यही स्ट्रैटेजी रही। बाकी शेयर्स में आप देखें तो अब मार्केट में यहाँ से 2000 पॉइंट्स की हम तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अनलेस दी एसएलए साइन। तो आपने जैसे ही आपको 200-300 पॉइंट्स या 2-3% 5% की आपको एक किसी शेयर में मूवमेंट नज़र आए, तो उसमें फिर आप वहाँ पे जाकर थोड़ा-थोड़ा सेलिंग स्टार्ट करके फिर उसको आप नीचे रीबाय कर सकते हैं। अभी ये इन्वेस्टमेंट्स वाली मार्केट्स नहीं है। काफ़ी टर्बुलेंट टाइम्स हैं, डोमेस्टिक साइड पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंटरनेशनल साइड पे भी जो आप हालात देख रहे हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट काफ़ी विज़िबल नज़र आ रहा है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करें, इस मुल्क पे रहम करें और ये जो अनसर्टेनिटी है ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो। तमाम इन्वेस्टर से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग भी इस मुल्क के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। काफ़ी सख्त हालात हैं मुल्क के और इसके साथ-साथ रमज़ान का महीना भी आने वाला है, तो उसमें मार्केट एक्टिविटी वैसी थोड़ी-सी डल हो जाती है। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मार्केट्स में डेवलपमेंट्स होंगी, जो क्यों न्यूज़ आएँगी, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी डेली वीडियोज़ में भी आपके साथ हम अपडेट्स अपनी शेयर करते रहेंगे। Viewers, with this note, we end our today's video. Have a nice weekend. Take care. Allah.